गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। और आज हम फंक्शन लेक्चर के लेक्चर नंबर 2 में जा रहे हैं और आज हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने दे दिया। और रही बात जो फंक्शंस हैं उसके एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स क्वेश्चंस हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात, अगर फंक्शंस का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है तो उसको अटेम्प्ट लेना अपने आप में एक चैलेंजफुल होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको रिलेशंस कराया, रिलेशंस के सारे लेक्चर दिए, लगभग केवल मैंने मिसलेनियस पार्ट छोड़ा है। और मिसलेनियस पार्ट मैंने वादा किया आप लोग से कि फंक्शंस का क्लास कंप्लीट होते ही हम लोग मिसलेनियस पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल है आपका। आज हम केवल एग्जांपल करने का प्रयास करेंगे। एग्जांपल नंबर है 7। इसमें ध्यान से देखिए, एक ए सेट है। लेट ए बी अ सेट ऑफ all 50 students of class 10th। ठीक है, चलिए। 10वीं कक्षा में 50 स्टूडेंट हैं और उनको एक सेट के रूप में बना दिया, ठीक है, इन ए स्कूल। अब आई बात समझ में, यहां तक तो क्लियर है क्वेश्चंस। अब क्या है, लेट फंक्शन ए टू ए, यानी यहां जो फंक्शन कर रहा है ए से एन का, बी फंक्शन बी डिफाइंड। क्या डिफाइन किया गया है? बाय एफ एक्स बराबर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर कट है। अब सवाल उठता है कि भैया शो करना है that it is 1-1 function but not onto function। ये हमारे क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, है ना। ये एग्जांपल नंबर 7 आपकी थी। क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए। हमने बताया था फंक्शन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लैंग्वेज है लिख लेंगे। भैया ये नेचुरल नंबर है, ये सेट ए है, यहां पे 50 स्टूडेंट का नाम है, राम श्याम मोहन इस तरीके के। यहां पे नाम है, जैसे राम है, मोहन है, सीता है, लाइक दिस, ऐसे 50 स्टूडेंट। इधर नेचुरल नंबर है 1 2 3 लाइक दिस, ऐसे। तो यहां पे कहा गया था कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। क्या करना चाहता था? 1-1 फंक्शन में क्या कंडीशंस बताए थे कि सेट ए के सभी एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, एक अलग इमेज होना चाहिए। तो जहां तक आप लोग स्कूल में पढ़े हो, प्रत्येक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है। कभी सुना हो कि एक रोल नंबर 2 डिफरेंट स्टूडेंट का होता है? नहीं ना होता है।
तो जब दो डिफरेंट रोल नंबर एक का स्टूडेंट का नहीं होता, इट मींस कि एक रोल नंबर एक का स्टूडेंट का होता है। यानी मान लेते हैं राम का रोल नंबर 1, मोहन का रोल नंबर 2, सीता का रोल नंबर 3, ऐसे 4 5 6 तक जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे सिंस ईच स्टूडेंट in set A has distinct roll number in set A n। तो जब ये काम हो रहा है तो इट मींस कि ये वन वन फंक्शन हो गया, देन इट इज वन वन फंक्शन। बच्चों समझ में आ गया यहाँ पे इस ग्राउंड पे इसको वन वन कह दिए। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होंगे सबके अलग अलग रोल नंबर होंगे, कोई भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे ऑन टू की बात कर रहा है। सपोज करो कि यहाँ पे 51 नंबर है, तो क्या इसका प्री इमेज इसमें है? क्या 51 किसी बच्चे का रोल नंबर है? नहीं, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट की संख्या ही 50 है। भैया जब स्टूडेंट की संख्या 50 है तो 51 रोल नंबर किसका होगा? तो यहां पे लिखेंगे 51 बिलोंग्स टू कोडोमेन। ठीक है, इन सेट इन हैड इन है ना बाबू, हैड नो प्री इमेज इन सेट, इसका प्री इमेज नहीं है। तो हमने क्या कहा था ऑन टू के लिए, ये सभी का प्री इमेज होना चाहिए। तो भैया इसका प्री इमेज नहीं, therefore it is not on to function। क्लियर हो गया यहां पे? चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मिटाएं, पॉज करके लिख लीजिए। ये इधर जो हम एग्जांपल दे रहे हैं फील कराने के लिए, समझने के लिए कि आप लोग कैसे समझोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8। देखिए एग्जांपल नंबर 8 क्या है। सो दैट फंक्शन इफ ऐसे होगा, दो नेचुरल नंबर, n का मतलब होता है प्राकृत संख्या का सेट है भैया, n का मतलब होता है प्राकृत संख्या का, गिवन बाय f(x) बराबर 2x is 1 1 but not on 2। चलिए देखिए, 1 1 फंक्शन प्रूफ करने के लिए एक सिंपल तरीका होता है, यही ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए एक टिपिकल टास्क होता है। लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। फंक्शन अगर समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट,
नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, समझ जा तो सारे गिनती वाले संख्या, तो दोनों सेट में हमने गिनती वाले संख्या ले ली और दिया हुआ फंक्शन x बराबर 2x। अब यहाँ पे इसका इमेज, इसका इमेज, इसका इमेज, तो जब ये सेट हमारा फाइनाइट नहीं है, गिनती का कोई अंत नहीं है, तो इसका इमेज हमको हमेशा मिलते जाएगा। आप सोचो, समझो और बुझो, तीनों काम करो और सोचो कि जितना भी नेचुरल नंबर है एक फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट है। इसमें एलिमेंट की संख्या कोई लिमिट नहीं है बाबू, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, सबका इमेज हमको मिलते जा रहा है। तो ये 1 1 फंक्शन है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ऐसे लिखेंगे गिवन, इसको प्रूफ करना बड़ा आसान होता है, f x बराबर 2x, लेट x1 and x2 belongs to domain n, ऐसे लिखेंगे, है ना। डोमेन बिलोंग्स टू डोमेन इन n, क्योंकि ये भी तो n है, ये डोमेन यहां पे लिख दी, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे x1 x2 कोई है, तो फंक्शन x1 बराबर 2x1, फंक्शन x2 बराबर 2x2। देखिए यहां तक आ जाने के बाद हमको एक चीज ध्यान देना कि हर 1 1 में यही काम करना है। लिखेंगे फंक्शन x1 बराबर x फंक्शन x2, ठीक है। यानी जब किसी दो एलिमेंट का इमेज अगर सेम होता है तो प्री इमेज भी सेम होना चाहिए, ये 1 1 का कंडीशन। ये देख रहे हैं, इसका इमेज और इसका भी इमेज मान लेते हैं सेम है, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दिए, 2x1 बराबर 2x2, हट गया x1 बराबर x2। अगर यहां तक आप ले आते हो तो ये फंक्शन यहीं पे 1 1 फंक्शन प्रूव हो जाता है। क्या लिखना है, जो फंक्शन दिया हुआ लिख लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन इन सेट n, फंक्शन x1 बराबर भैया 2x1, फंक्शन x2 बराबर 2x2, दोनों को बराबर कर देंगे, कर दिए। इसका जो वैल्यू है लिख दिया, काट दिया, x1 बराबर x2। हमेशा 1 1 में यही केस करेंगे भैया, फंक्शन x1 बराबर x2 करेंगे और उसको नीचे x1 बराबर x2 प्रूफ करेंगे। कोई कोई केस में ना भी होगा, देखेंगे कौन केस में होगा, हो सकता है ये चेंज हो जाए, है ना। चलिए मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, छोड़िए क्या मिटा दे, सब आप भी गजब हाल करते हैं। यहां पे हम ऑन टू प्रूफ कर देंगे, ये ऑन टू नहीं है। देखिए ऑन टू प्रूफ करने के लिए ऐसे कीजिएगा, लेट y बराबर फंक्शन x, y बराबर 2x हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन x के जगह पे 2x है, x बराबर y बाई 2। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझो और बूझो। ऑन टू प्रूफ करने के लिए जो भी समीकरण दिया रहेगा, जो भी इक्वेशन दिए रहेंगे, जो भी फंक्शन दिए रहेंगे, उसको y मान लेंगे, तो 2x और वहां से x का वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे। क्या करेंगे, x का वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे। सोचो यहां पे ये y है और ये x है, ये y है, ये वाला सेट y है और ये वाला। अब यहां पे मान लेते हैं कि 5 लेते हैं, तो 5/2, 5/2 क्या यहां पे कहीं मिलेगा 5/2? नहीं मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू
वाई, या ऐसे लिखना, इसको बिलोंग्स बोलते हैं जी, कोडोमेन। इंसेट एन, ध्यान से देखिए, 5, कोई भी तुम पकड़ लो यार, कोई भी, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा कि 5 लो, कोई भी ऑड नंबर ले लेना, 5, 7, 9, हाय हाय हाय, 11, 13, 17, 15, कुछ भी ले लो यार, जिसका किसमें मिलेगा नहीं। तो 5 बिलोंग्स टू कोडोमेन इन सेट एन, हैज नो प्री इमेज। इन डोमेन इन सेट एन, यानी इसका प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल रहा है। लिखने का तरीका सीखना है केवल, समझा, हम सब देंगे, लिखने का तरीका केवल हमारा ले लीजिए। 5 बिलोंग्स टू कोडोमेन इन सेट एन, हैज नो प्री इमेज इन डोमेन इन सेट एन, बस खत्म। देयरफॉर it is not onto function। किसी की याद न आए। चलिए, हो गया, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ लिए होंगे। अब मेरा काम है पॉज करके आप लोग लिखोगे, भैया हम मिटाने जा रहे हैं। चलिए, नाउ एग्जाम्पल नंबर 9 की हम बात करें। 9 नंबर, सब एग्जाम्पल चल रहा है जी। 9 नंबर देखिए क्या है, कुछ खास नहीं है। फंक्शन रियल नंबर का सेट दे दिया, यहाँ पे, वहां पे नेचुरल नंबर था, वहां पे नेचुरल नंबर था, प्राकृतिक संख्या थी, यहाँ पे रियल नंबर दे दिया, वास्तविक संख्या दे दिया है ना। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है फंक्शन x इक्वल टू 2x so that it is 1 1 and on to function। खचाक, क्या है सर? अरे यार, 2 सेट ले रहे हैं, देखो, बड़ा हाय रे भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अगर ना समझ में आए तो बच्चों 10th क्लास तक जिस नंबर को आपने पढ़ा है सब वास्तविक संख्या, दैट वन इज रियल नंबर। वो आप परिमेय संख्या बात करो, रियल नंबर बात, रेशनल नंबर बात करो, इरेशनल नंबर बात करो, इवन नंबर बात करो, ऑड नंबर बात करो, यानी जितने भी हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चों सम संख्या, विषम संख्या, व्हाटएवर जो संख्या आपने पढ़ा आज तक बचपन से लेके, वो सारे के सारे वास्तविक संख्या। तो सब लिख दो ना सर, एक पॉइंट में भी लिख देंगे, है ना। उसके बाद भैया फ्रैक्शन में भी लिख देंगे, जीरो भी लिख देंगे, -1 भी लिख देंगे, है ना। ऐसे तरीके से जो भी आपको लिखना लिख दीजिए, -2.5 लिख देंगे, सब लिख दो, सेम सेम लिख दो यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे नंबरों में कितना लिखे यार सर, एक डॉट डॉट मार दो ना, पूरा संख्या रियल नंबर। अब बच्चों मजाक के मूड में हम नहीं हैं, अब हम फोकस करेंगे अपने क्वेश्चंस पे।
आइए खुद सोचो, दिया हुआ 1 का इमेज कितना होगा 2, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। 1.5 का इमेज 3, 2/7 का इमेज 2 बटा मतलब जो भी मिले 1/7 कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा सबका इमेज। आइए तो गिवन फंक्शन x बराबर 2x, लेट x1 x2 बिलोंग्स, किससे कर रहा है, डोमेन इन सेट R। चलो खत्म। फंक्शन x1 बराबर हो जाएगा 2x1, फंक्शन x2 बराबर 2x2। अच्छा चलिए तो फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, 2x1 बराबर 2x2, x1 बराबर x2, ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज वन फंक्शन। हमारी मिटा दे बाबू, मिटा दे, नहीं सर, क्यों मिटाओगे, लो तुमने बुलाया और हम चले आए रे, y बराबर y बराबर हमने बार बार कहा था। अब सोचो, इसको ले लो y की जगह पे, क्योंकि बार बार ये y हो रहा है, 1/2 0.5 मिल जाएगा। इसको 2 करेंगे तो भी मिल जाएगा, ये सब ये नंबर है, इसको 2 से भागा तो ये सब मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, y belongs to codomain has in set R has pre-image in domain in set R। खत्म। तो भैया जब है प्री इमेज तो ऑन टू फंक्शन, therefore it is on to function। क्लियर हो गया। चलिए मिटा दे बउआ, मिटा दे बचवा, मिटारू, चलो सर मिटा दो। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10। क्वेश्चन है सो डैट द फंक्शन f, दो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या गिवन बाय फंक्शन 1 बराबर फंक्शन 2 बराबर 1, यहां पे दिया हुआ साफ साफ, एंड फंक्शन x बराबर x माइनस 1 फॉर एवरी। यहाँ पे x का वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा लेने के लिए क्या रहेगा, इज ऑन टू
बट नॉट 1 1। चलो दोस्त फील करते हैं। बाय यार डॉट डॉट मारो। सोचेंगे तुझे प्यार करके नहीं। चलिए क्वेश्चन को समझिए भैया। ये दिया हुआ सबसे पहला चीज, आपने यहीं पे गलती कर दी। पैकेट में रख लेते हैं, यहां रख लेते हैं। आपने बाबू यहीं पे क्वेश्चन पकड़ने में गलती कर दी। क्या करा है? फंक्शन 1 यानी x लेते हैं और फंक्शन 2 यानी इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज। क्या बात है सर, दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज। यानी कहने का है मतलब भैया इसका भी इमेज 1 और इसका भी इमेज 1। कब तो यही रहा। तो ये तो केस हो गया सर मेनी वन फंक्शन का, बाकी का तो बाद में देखेंगे। ये तो केस हो गया मेनी वन का। जब मेनी वन का केस हो गया तो भैया ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, सिंस फंक्शन 1 बराबर फंक्शन 2 बराबर 1। ठीक है, देन 1 2 belongs domain in set n has same image in codomain in set n। खचा खच भैया सेम इमेज आ रहा है, then it is not 1 1 फंक्शन। ये आपके पास 1 1 फंक्शन नहीं। सर समझ में आ गया सर, आपने बोला था, अरे बोला था जी, बोला था कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज होता है तो इट इज अ केस ऑफ मेनी वन फंक्शन। तो भैया ये केस मेनी वन फंक्शंस का आ जाता है, इसलिए 1 1 फंक्शन। चलो जी अब बात करो ना सर, आगे करते हैं यार, मिटा दें। कहीं पे बुखार आए तो दवाई खा लेना। क्या बात है, क्या गाते हो। चलो वाई बराबर फंक्शन एक्स, हर साल की तरह हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी भैया फंक्शन 1 के जगह पे x माइनस 1 है, क्या लिख दें, x बराबर y प्लस 1। अब यहां से सीधा तरह x ग्रेटर देन 2, साफ साफ समझ लीजिएगा। y के जगह पे 1 रखोगे 2, y के जगह पे 2 रखेंगे 3, y के जगह पे 3 रखेंगे 4, y के जगह पे 4 रखेंगे 5। क्या मतलब, इसके सभी एलिमेंट का प्री इमेज हमको इसमें मिलेगा। भैया इसका प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज हमको मिलेगा। क्या लिखना है, y belongs to codomain
set in had pre-image and domain in set in, then it is on to function. हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया जी। चलो जी बस पकड़ो जी। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 11, है ना। चलिए मिटा दें। सात हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, है ना बाबू। किताब देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। so that, है ना, the function f r क्लियर यहाँ पे डिफाइंड एज फंक्शन x बराबर x स्क्वायर is on to is neither 1 1 neither 1 1 not on to। तो बड़ा मुश्किल सिचुएशन में हमको आप ले आए हो सर। अब हम करें तो क्या करें, न 1 1 कहता है न ऑन टू कहता है। रियल नंबर है भैया, डाल दो 1 2 2.5 3 3/2 0.5 0 चलो एक को माइनस में भी दे दो यार। चलो चलो यार, चलो चले चलो चले चलो चले चलो मजाक के मूड में नहीं है भैया। 1 का इमेज है रे भैया, वो -1 का इमेज देख रहे हो 1 और 1 का भी इमेज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पहलू है जो मेनी वन फंक्शन का आ रहा है ना। ये जो पहलू है माइनस मेनी वन फंक्शन का है। देखिए -1 का भी इमेज 1 और 1 का भी इमेज 1। क्यों यहाँ पे रख के देखो देखो देखो, अरे देखो देखो जी, देखो जी, देखो 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 जी, देखो देखो, है ना। तो देखिए बाबू कभी सीरियस भी पढ़ना चाहिए। अगर किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट अगर डोमेन में पाया जाता है और उसका सेम इमेज को डोमेन में आपको मिल रहा है तो इट इज अ केस ऑफ मेनी वन फंक्शन। और जैसे मैंने बोला था, ये अगर डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर ये मेनी वन फंक्शन है तो वहीं पे ये 1 1 फंक्शन नहीं।
लेकिन प्रूफ तो हम वैसा ही करेंगे सर। हाय रे दाई दाई दाई, ये एक फैक्स बराबर एक्स स्क्वायर, लेट x1 x2 belongs to domain in set R। तो फंक्शन x1 बराबर x1 का स्क्वायर, फंक्शन x2 बराबर x2 का स्क्वायर, तो फंक्शन x1 बराबर x2, ये तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। आपको मालूम है स्क्वायर हटाने पे यहाँ पे प्लस माइनस, देखा इसका क्या मतलब है, x1 x2 के बराबर नहीं आ रहा है, ये कतई नहीं कह रहा है x1 x2 के बराबर आ रहा है, प्लस माइनस यहाँ पे लग गया ना, एकदम बराबर होना चाहिए था, है ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस x1 but not equal to x2 then it is not 1 1। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा जो बताने जा रहे हैं, ये सेट अगर रियल नंबर का था तो हम यहाँ पे प्लस माइनस लिखे हैं, एकदम पकड़ो, सेट यहाँ पे रियल नंबर का था तो हम यहाँ पे प्लस माइनस लिखे हैं, अगर नेचुरल नंबर का रहता, प्राकृतिक संख्या का रहता तो नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि निगेटिव वाला टर्म आपको रियल नंबर में आता है, लेकिन निगेटिव टर्म आपके नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, निगेटिव टर्म आपके प्राकृतिक संख्या में नहीं आते हैं, लेकिन निगेटिव टर्म आपके वास्तविक संख्या में आते हैं। यही रीजन है, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे रियल नंबर का केस है और स्क्वायर का केस आएगा, जैसे ये फंक्शन, तो यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे, लेकिन जैसे ये नेचुरल नंबर आ जाएगा n तो यहाँ पे x1 बराबर x2 कर देंगे, अब वो हमारा हो जाएगा 1 फंक्शन। तो सेट पर भी फंक्शन डिपेंड करता है, नहीं सेट पर ही फंक्शन डिपेंड करता है ना। चलो कहां जा रहे हो यार, अभी ऑन टू फंक्शन, तो हम इसको मिटाएंगे बाबू, क्योंकि जानते हो मिटाने में बड़ा मजा आता है, मिटाओगे, मिटारो यारो मेरे दोस्तों में याद आए। हम सिंगर नहीं है भाई, गाना नहीं आता। चलो लेट y बराबर फंक्शन x, चलिए आ गया भैया, फंक्शन x के जगह पे एक्स स्क्वायर, हाय भाई रे भाई, तो x बराबर रूट फंक्शन में आए हो, तैयार होके आए होगे, सेंट मार के आए होगे, है ना। चलो आज सेंट मरवाते हैं तुम लोग को। देखिए 11th में आप लोग तो कभी पढ़े नहीं, जो बच्चे नहीं पढ़ने की बात करें सीरियस मत लीजिए आप लोग, है ना। 11th में तो असल हम आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, अब हम पढ़े तो क्या करें। चलिए हम y के जगह पे ये सिलेक्ट करते हैं, जैसा ये बोले ये y है, तो x बराबर माइनस सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपका रियल नंबर है ही नहीं, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, जो 11th में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो इमेजिनरी नंबर रियल नंबर से बिल्कुल अलग है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बिहार बोर्ड के बच्चों, किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, ऋणात्मक है नंबर है, किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्गमूल हमेशा काल्पनिक होता है, अवास्तविक माना जाता है, ठीक है। अब इसी को हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं।
स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव इंटीजर, क्या बोले, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव इंटीजर इज एन इमेजिनरी नंबर नॉट अ रियल नंबर। तो भैया अगर मान लेते हैं कि इसको हम ले लेते हैं तो इसका क्या प्री इमेज मिलेगा? नहीं नहीं। तो इसको लिखो -3 belongs to y but its pre-image in domain in set R, ठीक है ना, ये बिलोंग कर रहा है बट इट्स प्री इमेज इन डोमेन इन सेट R, क्या लिखिए इट्स, एक मिनट, बट इट हैज नो प्री इमेज इन डोमेन इन सेट एन। क्लियर कट? इधर जो भी हम लोग बाबू बात करते हैं, आपको फेल दिलाने की बात करते हैं, एग्जाम्स में इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग इसको समझो, बूझो, है ना, विचार करो, ताकि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि लैंग्वेज की तो बात अलग है, बट पहले अंडरस्टूड करना है, समझना है क्या। Therefore, it is not onto function. खत्म, फिनिश, वैसा हजम। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। और बच्चे तुम्हें सिखाए झांकी हिंदुस्तान की, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, है बड़ी बलदान रे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, है बड़ा मजेदार रे। और बच्चे तुम्हें सिखाए झांकी हिंदुस्तान की, चलिए, और बच्चों तुम्हें सिखाए क्वेश्चन नंबर 12 रे, है ये क्वेश्चन सबसे मजेदार रे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है आपके। अगर गलती से एग्जाम में पूछते हैं बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, तो बाबू ऐसे क्वेश्चंस बिहार सीबीएसई बोर्ड 4 मार्किंग का वेटेज रखता है। देखिए पहले क्वेश्चंस को लिख दिया जाए, so that function n है ना, given by फंक्शन x plus 1 और x minus 1। और बच्चे तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, if x is odd और if x is, अब सवाल उठता है यहाँ पे, क्या ध्यान से समझने वाली बात है। इसमें हम केस लेके चलते हैं, 3 केस लेके चलेंगे, आर से बाद 4 केस लेके चला है, लेकिन वो जो चौथा केस उनका बेबुनियाद केस है ना, बात को समझिएगा बच्चों, उनका जो चौथा केस है वो बेबुनियाद है। आइए सबसे पहले ये आपके पास और ये फंक्शन है, ऐसे लिखते हैं, लेट केस फर्स्ट,
अब हम वर्गमूल की बात करें, x1 is even number and x2 is odd number. ठीक है, तो भैया फंक्शन x1 बराबर इसने इवन लिया तो ये लेंगे x1 माइनस 1, फंक्शन x2 बराबर x2 ऑड ले लिए ऊपर में, x1 बराबर x2, भैया x1 माइनस 1 बराबर x2 प्लस 1, आइए x1 माइनस x2 बराबर क्या बात है। चलो क्वेश्चन देख रहे थे बाबू, क्या ये पॉसिबल है? केस 1 तो भैया यहीं पे खारिज कर दो ना। कोई बंदा पढ़ा लिखा इंसान हो, मेरे जैसा नहीं, हमसे भी ज्यादा, जैसे आप लोग, तो कोई भी इंसान अगर पढ़ा लिखा हो हमसे ज्यादा, तो वो भाई ऐसे ही बता देगा कि सर एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का डिफरेंस कभी भी 2 नहीं हो सकता। मजाक नहीं कर रहे हैं, सोचो 4 और 5 लो डिफरेंस 1, 4 और 7 लो डिफरेंस 3, 4 और 9 लो डिफरेंस 5। कभी भी एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का डिफरेंस 2 नहीं हो सकता, तो भैया यहां पे लिख देंगे इम्पॉसिबल। हम सारे केस को कंसीडर कर लिए, इस केस में कोई जान नहीं था यार, जज ने पहले तारीख में इसको खारिज कर दिया। सोचा ही नहीं कि एक 2 साल का मासूम बच्चा किसी पहलवान का कत्ल कर दे। हारी। चलिए केस दूसरा देखते हैं। तो केस दूसरा देखने से पहले भैया क्वेश्चंस को मिटाएंगे, है ना। बच्ची तुम्हें सिखाए जहां की हिंदुस्तान की। चलिए केस दूसरा, let x1 and x2 both are even। ये चीज ठीक है ना। तो भैया फंक्शन x बराबर x1 बराबर, देखिए इवन नीचे वाला x माइनस 1, फंक्शन x2 बराबर x2 माइनस फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2। तो x1 माइनस 1 बराबर x2 माइनस 1 कट जाएगा, x1 बराबर, ये केस में हमारा इवन साबित हो गया। इस केस में हमारा इवन मतलब कि इन्होंने साफ कहा कि ये इवन नंबर है ना, ये वन फंक्शन है और हमको प्रूफ क्या करना, ऑन टू भी। चलिए पहले केस थर्ड को स्पेसिफाई कर दे हुआ। केस थर्ड, लेट दोनों यहां पे ऑड दे लीजिए, x1 and x2
बोथ आर ऑड, भैया फंक्शन x1 बराबर x1 प्लस 1, फंक्शन x2 बराबर x2 प्लस 1, फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, x1 प्लस 1 बराबर x2 प्लस 1, काट दोगे x1 बराबर, आई बात समझ में ये केस। तो कहता है कि 1 1 फंक्शन तभी होगा जब वो दोनों ऑड होगा या दोनों इवन होगा। एक ऑड और एक इवन में कभी भी वो भैया आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, लाइट का प्रॉब्लम हो गया है। चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं, इस क्वेश्चंस को लास्ट कर देते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमने देख लिया कि मैंने बताया कि अगर दोनों इवन होगा या दोनों ऑड होगा तभी 1 1 फंक्शन साबित होगा, ऐसे नहीं होगा। अब हम मिटा रहे हैं जे, चलो अब बाबू बात करता है ऑन टू फंक्शन का, है ना। खुद सोचो, ऑड नंबर is in the form of 2r plus 1। सोचिए यहां पे नेचुरल नंबर है जे, ये 2r प्लस 1 यहां पे ऑड नंबर है, तो इसका जो प्री इमेज होगा वो 2r के रूप में होगा। नहीं 2r प्लस, ध्यान से देखिए, अगर हम ऑड नंबर लेते हैं, ध्यान से ये ऑड नंबर लेते हैं इस रूप में, ऑड नंबर, इफ ऑड नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ इतना, देन इट्स प्री इमेज इज इन द फॉर्म ऑफ 2r प्लस 2, क्योंकि ऑड में भैया हम लोग यहाँ पे एक जोड़ते हैं। अब यहाँ पे कोई भी ले लो ऑड नंबर, इस रूप में जैसे 5 ले लिए तो 5 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये 7 ले लेंगे एक जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 9 लेंगे यहाँ पे एक जोड़ेंगे 10 होगा। लेकिन ये लिखने का मेरा तरीका है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर यहाँ 9 ले लो तो इसका प्री इमेज 10 हो जाएगा, सर यहाँ 11 ले लो तो इसका प्री इमेज 12 हो जाएगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर का कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो भैया आपको यहाँ पे एक वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। 10th क्लास में पढ़े थे, कोई भी ऑड नंबर इसी रूप में पाया जाता है ना, तो उसका प्री इमेज इस रूप में मिलेगा। जी सर। चलिए नाउ इफ इवन नंबर is in 2r form, तो इसका प्री इमेज 2r माइनस 1 मिलेगा, देन इट्स प्री इमेज is in the form of 2r minus 1, then it is onto function। इसको पॉज करके लिख लीजिए, है ना। चलिए पॉज कर लिया आप लोग, गुड।